दोस्तों, हर गांव, हर बस्ती और हर घर में कभी ना कभी ऐसे वाकयात जरूर होते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। लेकिन जब इंसान खौफ के पीछे भागना शुरू कर दे, तो जाली लोग उसके साए तक को भी बेच देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां बीमारी, बेरोजगारी और अजीब खौफ ने सबका सुकून छीन लिया था। लेकिन असल हकीकत वो नहीं थी जो नजर आ रही थी, बल्कि वो थी जो अंदर खामोशी से दिलों को हिला रही थी। सोहराब नगर के पुराने मोहल्ले में वाक़े एक छोटा सा घर, जहां दिन भर हल्की सी उदासी बसी रहती थी। उस घर में दो भाई रहते थे, जुनैद और आसिफ। दोनों मेहनती थे, मगर कुछ महीनों से घर पर जैसे बदहाली के साए मंडला रहे थे। कभी किसी का रोजगार बंद, कभी बीमारियां, कभी झगड़े, कभी अजीबो गरीब वाकयात। आसिफ हमेशा से कुछ हसास तबीयत का था। उसे छोटी छोटी चीजें खौफजदा कर देती थीं, मगर पिछले कुछ हफ्तों से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। न नींद पूरी होती, न भूख लगती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सफेदी छा गई थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे खा रहा हो। एक रात तकरीबन 3 बजे जुनेद बैतुल खला से लौट रहा था कि उसने आसिफ को अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठे सिसकते हुए देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस तेज चल रही थी। आसिफ, क्या हुआ? जुनेद ने घबरा कर पूछा। आसिफ ने लरसती हुई उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। भाई, ये दीवार, यहां कोई था, बहुत बड़ा। आंखें जल रही थीं उसकी। जुनेद ने देखा, दीवार खाली थी। सिर्फ हल्की सी नमी, कुछ पुराने निशान, बाकी कुछ नहीं। बेवकूफी मत करो, तुम वहम कर रहे हो। आओ सो जाओ। जुनेद ने उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन आसिफ की आंखों में कुछ ऐसा डर था जो मामूली नहीं लगता था। 2 दिन बाद आसिफ की हालत और बिगड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, हर बात पर चौंक जाता, रातों को जागकर बैठ जाता और किसी अंधेरे गोशे को घूरता रहता। बाप हाजी मकसूद सख्त परेशानी में थे। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर रेहान साहब से वक्त लिया। अस्पताल में टेस्ट हुए, लेकिन हैरानी की बात, सब रिपोर्टें ठीक। डॉक्टर रेहान ने हाजी साहब से कहा, हाजी साहब नाराज ना हो, मगर ये मामला मेडिकल नहीं लगता। जिस्म ठीक है, मगर जहन पर कोई बहुत बड़ा दबाव है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान किसी सदमे या खौफ के जेरे असर आ जाता है। हाजी साहब अंदर ही अंदर टूट गए। तो फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। डॉक्टर ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, आप किसी ऐसे शख्स से भी मशवरा कर लें जो रूहानी मसाइल समझता हो। जुनीद और हाजी साहब वापस घर लौट आए। घर का माहौल पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। जुनैद खुद भी एक मसले में फंस चुका था। वो जिस कंपनी में काम करता था, वहां अचानक उसे बगैर वजह निकाल दिया गया था। ये पहली बार नहीं हुआ था। वो 3 जगहों से चंद माह के अंदर निकाला जा चुका था। आखिर क्यों? वो खुद से पूछता रहता। मैंने तो कभी गलत काम नहीं किया। एक रात वो देर से घर आया। हाथों में फाइलें थीं, कपड़े पसीने से भीगे हुए। हाजी मकसूद ने पूछा, बेटा, तुम आज इतनी देर क्यों लगाए? जुनेद ने गहरी सांस ली। अब्बू, मुझे आज भी नौकरी से निकाल दिया गया। समझ नहीं आता हमारे घर के साथ क्या हो रहा है। एक के बाद एक मसला। ये सुनते ही घर में जैसे खामोशी छा गई। सिवाय आसिफ की हल्की सांसों के कोई आवाज नहीं थी। अगले दिन मोहल्ले के नईम चचा उनके घर आए। वो एक नरम दिल और दीनदार आदमी थे। उन्होंने जुनेद का चेहरा देखा और पूछा, जुनेद, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जुनेद ने सारी बात बता दी। भाई बीमार, नौकरी खत्म, घर की हालत, दीवार के वाकयात, डॉक्टर की बेबसी। नईम चाचा कुछ सोच में पड़ गए। बेटा, तुमने सुना है ना कि इसी इलाके में एक शख्स रहता है, नाम है फकीर सलीम। लोग कहते हैं वो अल्लाह वाला है। शायद वो तुम्हारी मदद करे।
जुनैद के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई। उसी शाम वो फकीर सलीम के घर जाने का फैसला करता है। लेकिन जिस जगह वो पहुंचा, वो कोई फकीर नहीं था। वो एक चालाक आदमी था, जिसका नाम था आमिल शरफुद्दीन। दरवाजा कच्चा, अंदर बखूर की तेज महक, कोने में जलती मोमबत्ती और दीवारों पर लटके अजीबो-गरीब नक्श। आमिल ने जुनैद को घूरते हुए कहा, हाँ, आओ बेटा, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम किसी साए में फंसे हुए हो। जुनैद चौंका, आपने कैसे? आमिल मुस्कुराया, मुझे सब पता चल जाता है। तुम्हारा भाई आसिफ, उसकी हालत नागहानी है। बहुत बड़ा साया बैठ गया है उस पर। उसे निकालना आसान नहीं। मैं क्या करूं? जुनैद की आवाज लरस गई। आमिल ने गहरी सांस ली। 2 लाख रुपए और एक काला बकरा। यह साया सिर्फ काले बकरे से उतरेगा। जुनैद के पांव जैसे जमीन में धंस गए। 2 लाख? हमारे पास तो कुछ भी नहीं। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिल ने खुश्क लहजे में कहा, तो फिर तुम अपने भाई को मरता हुआ देखते रहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जुनैद खामोश रहा, लेकिन अंदर से जैसे टूट चुका था। वो रात घर के लिए बदतरीन रात थी। आसिफ की हालत मजीद बिगड़ने लगी। उसे हज़ियान होने लगा। वो बार बार कहता, वो मुझे बुला रहा है, वो दीवार से निकल कर आ रहा है, भाई वो मुझ तक आ जाएगा। जुनैद ने भाई को सीने से लगा लिया, लेकिन दिल में शदीद खौफ उतर गया। अब वो खुद शक में पड़ चुका था। क्या वाकई कोई साया है? क्या ये सब सच है? घर से खौफ की भारी हवा निकल नहीं रही थी। घर में डर और बेबसी का साया गहरा होता जा रहा था। जुनैद चाहकर भी किसी से बात नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि कहीं लोग उसे पागल न समझ बैठें। मगर उस रात जब वो अपने भाई के पास बैठा था, उसे साफ महसूस हुआ कि कमरे की हवा बदली हुई है, जैसे कोई उनके बीच खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा हो। आसिफ की आंखें किसी अनदेखे मकाम पर जमी थी और वो बार बार कह रहा था, वो आज फिर आया था। वो दीवार के अंदर से झांक रहा था, भाई वो मुझे ले जाएगा। जुनैद ने थका हुआ हाथ उसके माथे पर रखा, मगर उसके दिल में भी खौफ की ठंडी लहर उठ गई। उसे लगा जैसे वो भी किसी के देखने को महसूस कर रहा है। रात के आखिरी पहर वो खुद भी जागता रहा, जैसे कमरे का हर कोना उस पर नजर रखे था। अगली सुबह नईम चाचा दोबारा घर आए तो जुनैद की हालत देखकर चौंक गए। बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ा है? जुनैद ने थके हुए लहजे में कहा, चाचा, मैं उस आमिल के पास गया था। उसने कहा हमारे घर पर साया है। 2 लाख रुपए मांगे। नईम चाचा ने एक लम्हे को हैरत से उसे देखा, फिर सर झटक कर बोले, जुनैद, तुम बड़े समझदार लड़के हो। ये जाली लोग खौफ देकर अपना जाल फैलाते हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। जुनैद ने थके लहजे में कहा, तो फिर मैं क्या करूं चचा? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फैक्ट्री से भी निकाल दिया, घर में भी मत ले, भाई की हालत भी बिगड़ती जा रही है। उसकी आवाज भर आई। नईम चचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज असर के बाद मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास लेकर जाऊंगा जो वाकई अल्लाह वाला है। असर का वक्त हुआ तो नईम चचा जुनैद को साथ लेकर शहर के एक कोने में वाक़े छोटी सी खानका पहुंचे। सादा सी इमारत, दरवाजे पर चंद पुराने चिराग, अंदर हल्की सब्ज रोशनी, एक सुकून बख्श फिजा। अंदर बैठे हुए बुजुर्ग का नाम था मौलाना जाहिद नक्शबंदी। वो एक नरम दिल, शफीक और सिद्दीकी लहजे वाले इंसान थे। जब जुनैद उनके सामने बैठा तो महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ खुद ब खुद हल्का होने लगा है। मौलाना जाहिद ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। बात करो, क्या परेशानी है? जुनैद ने कांपती हुई आवाज में सारा वाकया बयान किया। दीवार पर अजीब साया,
आसिफ का खौफ, घर की बदहाली, जाली आमिल की बातें, 2 लाख रुपए की शर्त और काले बकरे का मुतालबा। मौलाना बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, जुनेद, शैतान इंसान को सबसे पहले खौफ दिलाता है, और जब इंसान डर जाता है तो वो कमजोर हो जाता है। कमजोर इंसान को जाली लोग आसानी से शिकार बना लेते हैं। लेकिन याद रखो, जिस घर में अल्लाह का नाम हो, वहां कोई साया, कोई असर, कोई अंधी ताकत टिक नहीं सकती। मौलाना ने जुनैद को खाने पीने की चीजें दी, फिर कहा, बेटा, कल फजर के बाद मुझे अपने घर लेकर जाना। वहां बैठकर मैं खुद देखूंगा कि असल मसला क्या है। जुनैद ने पहली बार कई दिनों बाद दिल में रोशनी महसूस की। अगले दिन फजर के वक्त मौलाना जुनैद के घर पहुंचे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, उन्होंने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर आहिस्ता से बोले, हाँ, घर की फिजा वाकई भारी है, मगर ये कोई बड़ा मसला नहीं। ऐसी चीजें अल्लाह के नाम के सामने कुछ भी नहीं। उन्होंने आसिफ के पास बैठकर सूरत यासीन की तिलावत शुरू की। कमरे में जैसे हल्की सी खुशबू फैलने लगी। आसिफ ने कई दिन बाद पहली बार आंखें खोलीं, और किसी अनजाने सुकून से उसके चेहरे की सख्ती ढीली पड़ गई। मौलाना ने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और हर कोने में आजान दी। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, घर के माहौल में एक ताज़ा हवा चलने लगी, जैसे किसी भारी बोझ को उठा लिया गया हो। मौलाना ने हाजी मकसूद की तरफ देखा और कहा, हाजी साहब, ये कुछ दिन का वहम नहीं। आपके घर में सालों से खौफ जमा हो चुका था। जब घर वाले एक साथ परेशान हों, बीमारी, रोजगार, झगड़े, ये सब अगर एक साथ आ जाएं, तो समझो कि नीयतें कमजोर हो गई हैं। घरों में अल्लाह का जिक्र कम हो गया है। इन चीजों को सिर्फ कुरान ही साफ कर सकता है। अगले 3 दिन मौलाना रोज घर आते, तिलावत करते, दुआ करते, अजान देते। हर गुजरते दिन आसिफ की हालत बेहतर होने लगी। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा, फिर खाने लगा, और 2 दिन बाद उसने पहली बार मुस्कुराकर जुनैद को देखा। वो लम्हा जुनैद के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था। डॉक्टर भी हैरान थे कि जिस मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद न थी, वो अचानक ठीक कैसे होने लगा। घर का माहौल बदलने लगा, दीवारों की नमी खुश्क होने लगी, कमरे रोशन महसूस होने लगे, हाजी मकसूद की तबीयत भी बेहतर होने लगी, और सबसे बड़ी बात, जुनैद को एक नई कंपनी से जॉइनिंग कॉल मिल गई। वही कंपनी जिसमें वो सालों से जाने की कोशिश कर रहा था, मगर कभी मौका नहीं मिला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक रात जुनैद को ख्वाब आया, जिसमें उसने देखा कि घर के पुराने सहन में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, जैसे कोई उन्हें रखकर चला गया हो। उसे ख्वाब में मौलाना की आवाज सुनाई दी, इन चीजों के धोखे में मत आना, ये महज आजमाइश होती है। अल्लाह का जिक्र छोड़कर कोई अमल ना करना। अगली सुबह जब वो सहन में गया, तो वाकई चंद सिक्के पड़े हुए थे। वो लम्हे भर को यकीन न कर सका। हाजी मकसूद ने घबरा कर कहा, बेटा, ये वही अमल है जिसके बारे में तुम्हें डराया गया था। तुम मौलाना से बात करो। जुनैद ने फौरन खानकाह जाकर मौलाना को सारी बात बताई। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, शैतान हमेशा आखिरी कोशिश जरूर करता है, मगर तुम डरो नहीं, ये सिर्फ वहम है। कुरान के साथ जुड़े रहो, ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उस दिन के बाद जुनैद और आसिफ ने रोजाना शाम के वक्त पूरे घर में सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। कुछ हफ्तों में घर से खौफ का साया ऐसे खत्म हुआ जैसे कभी था ही नहीं। आसिफ मुकम्मल सेहतयाब हो गया। जुनैद की नई नौकरी ने उन्हें दोबारा मजबूत कर दिया। हाजी मकसूद पहले से ज्यादा हशाश बशाश रहने लगे। महीने बाद जब मौलाना दोबारा उनके घर आए, तो हाजी मकसूद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौलाना साहब, अल्लाह ने आपके जरिए हमें नई जिंदगी दी है। हम तो बर्बाद होने वाले थे। मौलाना ने इंतहाई नरमी से कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा इलाज है।
जिन घरों में कुरान की आवाज गूंजे वहां कोई साया, कोई जादू, कोई असर ठहर ही नहीं सकता। जुनैद ने अपने भाई को देखा, फिर घर की दीवारों को, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस घर में वाकई रोशनी है। वो रोशनी जो डर को मिटा देती है, जो उम्मीद जगाती है, जो जिंदगी बदल देती है। वो रोशनी जिसे अल्लाह का जिक्र कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के सबक सिर्फ एक है। जिस घर में कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र हो, वहां कोई साया, कोई जादू, कोई नुकसान नहीं दे सकता। खौफ सिर्फ उस वक्त ताकतवर बनता है जब हम उसे दिल में जगह दे दें, लेकिन जब दिल अल्लाह के नाम से रोशन हो जाए तो हर अंधेरा खुद मिट जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद जिंदगी बदल देने वाली कहानियां बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर कहानी पसंद आई हो तो तबसरे में माशाअल्लाह जरूर लिखें।